अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से आज का व्लॉग हमारा हो गया शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी ठोको सब्सक्राइब, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए मौसम, तो मौसम ठीक ही हो रहा है यार, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक हो रहा है माशाल्लाह। क्योंकि आज बादल वगैरह बिल्कुल नहीं है, उसके बाद हवा चल रही है। ये देखें सामने ये हिल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं यार, गन्ने की फसल के पत्ते शत्ते हिल रहे हैं ना यार ये। और उसके बाद पानी बहुत ही हो रहा है यार, क्या बताए बंदा। और एक आप लोगों को देनी है गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है कि जो लोग गए हुए थे मरीशरी घूमने के लिए, आप लोग तो जानते ही हो, वो आ गए हैं वापस। उधर वाली बस्ती वाले भी और इधर वाले भी। चल के देखते हैं अभी क्या सीन शीन हो रहा है। ये देखें गाड़ी खड़ी हुई है, जिस गाड़ी पे गए हुए थे। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खुशी से जो है ना पहुंच गए हैं। चलते हैं अम्मा से बात करते हैं। वो लोग तो अभी मुझे लगता है सो रहे होंगे, जो मेरी सोच है। बाकी उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो जी। कटिंग चेक करो, कराई हुई है। वाह, ये देखो सामान। इसको मिटाओ, इसको इसको जी। क्या बात है, हम भी खेलते थे इसके साथ पहले। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। माशाल्लाह पहुंच गए आपके घर वाले? घर वाले पहुंच गए जी माशाल्लाह। आए ना कोई चाह ना पानी ना रोटी ना टिक्की ना कच्चा है ना सुतन आते साथ ही सो गए। देखा ना, वो सफर से आता है ना जब बंदा, घर की एक अलग बात होती है, चाहे वहाँ पे सोते भी रहे लेकिन नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदार, लेकिन दुपट्टा पहले, दुपट्टा पहले, दुपट्टा पहले, उसके बाद बात। हाँ आपके चाचू हैं। अच्छा दुपट्टा पहनो, दुपट्टा फिर बात करना। ऐसे आपके साथ बात करने वाला कोई नहीं है। हाँ जाओ ले आओ, अपना ले आओ। और अम्मा आपने नाश्ता वगैरह किया हुआ है, सब कुछ ओके है? ओ असा तो नाश्ता सवेर दा कर गिदा। एक बैड न्यूज़ देनी है यार आप लोगों को। अम्मा वाले वो जो पंखा चलाते होते थे ना धुएं निकाल दिए उसके। पता नहीं यार उस रात क्या हुआ। पहले चल रहा था यूपीएस, और क्या बोलते हैं लाइट वगैरह जो है ना वो ज़्यादा हो रही थी, कम हो रही थी, ऐसे मसला हो रहा था। तो हमने कहा यूपीएस पे बराबर बिजली आती है, ऐसा ना हो कोई चीज़ जल जाए। आप फ़िलहाल जो है ना यूपीएस चला लो, उसके बाद जब लाइट चलानी हो, जब सेट हो जाए थोड़ी देर बाद, फिर आप चला देना लाइट। फिर थोड़ी देर वो चलता रहा यूपीएस, जैसे बैटरी ख़त्म हुई फिर लाइट पे शिफ्ट किया है उसको, चलता रहा है। फिर सुबह अम्मा कह रही थी कि रात में जो है ना ऐसे मुझे स्मेल आ रही थी, लेकिन उस टाइम जब एरिया ने सालन भी जलाया था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सालन जलने की जो है ना स्मेल आ रही है। अम्मा को इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो पंखे का जो है ना वो जल रहा है पंखा। जब भी फिर वो सोती रही, सुबह में उठ के देखा है तो पंखा बंद हुआ पड़ा था। फिर भी वो समझी कि शायद आते वगैरह ने बंद कर दिया है सुबह में उठ के, क्योंकि हवा कुछ चल पड़ी थी रात में ऐसे ही। फिर जब पास गई हैं पंखे के तो वो भाई स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा, जिससे पता चला कि भाई उसका कबाड़ हो गया है। 2 पंखे खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो ब्लैक वाला पंखा है ना ये न्यू लिया था, ये ख़त्म हो गया है। बाकी वो वाला चलता है, बस शॉर्ट वाट हो रहा है थोड़ा, उसको ठीक करा लें तो वो वाला पंखा अच्छा है। ऐसे ना अम्मा? अम्मा के वो डाज वाला है नहीं, सारे अगे सारे वक्त बिजली का ना नहीं तो पीछे बिजली आया सारे बाद में ख़रीदा था। हाँ पीछे ये वाला था होनी थी खरीदा उता नहीं दूसरा पुराने वाला हाँ तई वो तेरा नहीं है चाचू मास्टर बशीर खान उससे लिया था। सही ज़बरदस्त पंखा है भाई। आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो पंखा बहुत भारी है, बहुत भारी है। उस टाइम मतलब न्यू अम्मी की शादी ऐसा कोई सीन बना था, उस टाइम लाइटें वगैरह भी नहीं होती थी ना, इतना वो क्या बोलते हैं सामान देते थे। जब वो अभी कहते हैं दहेज जो है ना बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन उस टाइम कुछ भी नहीं होता था। चाहे मेरी अम्मी का दौर गुजरा है, खाला का दौर गुजरा है, दादी अम्मी का दौर गुजरा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था। अब चल के थोड़ा हमारे वहाँ भी सिस्टम आ गया हुआ है। तुम्हारा टाइम है ट्रक लोटी हम इस चीज़ को ख़त्म करने के पीछे हैं। हाँ देखो तो ये नहीं मंगते नहीं, उतने वाले मंगते नहीं जो बोले आशा को इतना जायद दो इतना दो इतना। हाँ मांगते तो धीरे दे
आधे ना सारे नित कमन जा रहे हैं करें जा रहे हैं सारी खातरी करें अपनी बेटियों के लिए वो लोग अब अगर खुशी से देना चाहते हैं तो हो जाता है, अदरवाइज लेता कोई नहीं है। कुछ लोग होते हैं ऐसा भी होता है, कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है अक्सर लड़कियां ऐसे बैठी हुई होती हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से हमारे वाली जो जनरेशन है ना, वो एक पोस्ट मैं देख रहा था फेसबुक पे, वहाँ पे ये पोस्ट लगी हुई थी कुछ इस तरह से करके जहेज़ की, तो उस पे नीचे जो जेन जी है ना, जनरेशन जी हमारे वाली है, वो सारे कह रहे थे कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये चाहते ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कर सकते हैं, ऐसे कुछ कमेंट्स उसके नीचे लगे हुए थे। तो मतलब कहने का ये है कि हमारी जो जनरेशन है वो इस चीज़ को ख़त्म कर रही है कि जहेज़ वगैरह और ये सारा सिस्टम ख़त्म हो, क्योंकि हमें पता है ये गलत है, इससे गरीब की बेटी बैठी रहती है, अमीर की बेटी तो हो जाता होता है। गरीब की बेटी तो बेटी रही होवे कुछ जाता वाला पीछे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ना तो बैठी है। अमीना सरदार का दुपट्टा नहीं मिल रहा अभी तक, पता नहीं केड़े रखिए, पता नहीं किधर दुपट्टा। बाकी किधर गए हैं अयान आतिफ? ये बात तैयारी शारी की तने ते मैं तो सोम थी हमें कुछ नींद आ गई है, आते रात सारी उड़ेती रहेगी हुने आवेन नहीं आई वाला वो आके उड़े थे हम साइन करो आनो छोकरे हम देन वो तैयारी शारी की थी ध्यान तो वाला यही तैयारी शारी की थी थे वाला बस एक बेर अंते वेले पे। अच्छा हाँ, आज वो यार सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक। वैसे सीन तो पाकिस्तान के वैसे ही हैं, लेकिन बस 14 अगस्त मुबारक हो आप लोगों को। रोड पे अगर बंदा चल रहा है तो अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान ही है, झंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पता चले यार पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक हो माशाल्लाह। वो उसी में जो है ना तैयार शयार जो शॉपिंग वगैरह करके आए थे ना, वो तैयार हो के अभी कहीं कभी कहाँ जा रहे हैं कभी कहाँ जा रहे हैं, ऐसा माहौल ही कुछ वैसा बना हुआ है जी। बुरी बात होती है। क्या बुरी बात होती है? मैं अम्मी कहती हूँ कल से ना, मैं क्या अम्मी तो सब्जी ना गिन क्यों कहती है शैम्पू के पत्ते उए मार, मैं क्या मां हाँ तो शैम्पू की पत्तियां ही मारा करो। सब्जी मरेंगे क्या सब्जी तो लाट से छोड़ो की सब्जी वाली बात भी मिला दी है, शैम्पू वाली भी। कबाल आ जाते हैं, कबाल वाले आ जाते हैं, ठीक है। वो कार से बोलते बाजार का मैं कह जुत्ते गदर चाहते जैसा वैसे बहुत पसंद जी। मैं क्या अम्मा कहते पत्ते ना मार, मैं क्यों ना मैं कह ये सच्चा मैं क्या पत्ते मार कहना तो आगे दोनों वही अमीना सरदार के लिए 10-15 पत्तियां ले आएंगे शैम्पू वाली, जब नहाए एक पत्ती दे दिया करो बस। 10 पत्तियां गेन की देन नहीं आगे पत्ते ना हो वो भी हो जी। आगे की जा रखे हैं वो देखो क्या कह रही है, बड़ी बोतल हो। हाँ यार लास्ट ऑप्शन, क्योंकि यही बचता है एक, जब पूरी शैम्पू की बोतल लेके देते हैं तो अमीना सरदार का ये होता है कि यार ये एक ही बार में ख़त्म करना होता है, थोड़ा नहीं लगाना होता। तो वो जब एक ही बार में ख़त्म करना होता है तो एक बंदा साशे दे देता है उसको, तो वो उसमें से निकाल के ख़त्म कर दे, फिर भी मसला नहीं है, क्योंकि वो उतना सा ही होता है कि एक बार सर में बंदा लगा ले बस खत्म। लेकिन उस पर वो मानती नहीं है, उसको इस चीज़ का भी पता है कि कम होता है उसमें जी। वड्डी बोतल तो कहना से वो तो पत्ती हुंदे विच पैसी वड्डी बोतल नहीं लेनी, पत्ती लेनी है। मैं वड्डी बोतल ना वड्डी बोतल अमीना सरदार के लिए नहीं होती। अम्मा को चटवाएंगे शैम्पू ना, अम्मा को चटवाएंगे शैम्पू, दुपट्टा पहनो। पैसे वड्डी बोतल कितने की मिलती है? अगली नहीं वड्डी बोतल कितने की मिलती है? 50,000 50,000 की? 50,000 फिर क्या आप बैंक मैनेजर हो? 50,000 का आपको शैम्पू लेके दें? घर से अपने शैम्पू इस्तेमाल करता है ना जी। ये अगली दुकान से वन सकूँ मैं मैं चाची को ऐसा वैसे अम्मा को देते अम्मा तो पैसे तेरा भिड़ा है चाचू भाई है आपका चाचू है। मैं के सारे ये जो है ना AI वाली अमीना है। AI का एक बीच में ना वो वीडियो वायरल हुआ था, उस पे वो बात करके ना बंदर हंसने लग जाता था ऊपर मुंह करके, सेम वही स्टाइल है जी। पहले हमें काटे में के 2000 रखी करी पैसे रुक दे मैं ऊपर शैम्पू ले आऊं। नहीं शैम्पू की बोतलें नहीं, आप लगाओगी पत्ती। वो हेला कड्डा दिया जडां दिया है जेड़ा चाचा मर गए थे वो तो बाद सारा सामान शैम्पू ही बर्बाद हो गया। मैं क्या कर सका वो कोई मैं हसान चाहता हूँ तो शैम्पू की बोतल ये कि मोन होगी मोन होगी
शैम्पू मैंने हसान उठाया है तो शैम्पू की बोतल सारी मोन्यो हो गई। बेला दीदी तो ये काली बोतल है बेला जो ना सारा झाग गई है बस बेला जो ये मुझे धोतम और जो ये कमा के बचाए इंदे पानी पाई है अच्छा शैम्पू सारी बोतल खाली थी मैं के लग गया मां अब आपका बस वही शैम्पू की ही बात है और कोई बात नहीं है। मां जो धोतम पहले वो आर्क लगा हुआ था, वो अम्मी आर्क लेके आई हैं, वो दे दिया है। अंगूठी शंगूठी भी ले आई हैं, वो भी दे दी है। तो वो बात खत्म हो गई। अभी फिर शैम्पू आ गया। शैम्पू जब खत्म होगा फिर मेहंदी आ जाएगी, फिर मेहंदी जब खत्म होगी तब तक फिर वो आर्क वगैरह और अंगूठियाँ शंगूठियाँ खत्म हो जाएंगी, फिर वो आ जाएंगी। साइकिल चल रहा है यहाँ पे। जितना अंगूठी तो कितना फर्क होता है। अंगूठी महंगे वाली अभी आपको लेके दिया, अभी इसको खराब नहीं करना। बद्धा हजार नहीं पड़ा। संदूक खोली खड़ी क्या इतना पैसे कितू आगे तेरे के क्या चाचू ने दे के गए ना पैसे, वही पैसे दे के गए ना हमें तो पैसे क्या को देता आई सौदन में गिन गिराएगी। लो चाचू वाले पैसे दे के गए हैं अम्मा को, वो जो है ना पैसे किसी को देती रही है। वो पूछ रही है किसको दे के आई पैसे, जो खाती रही हो वो रोटी जो खाई है, जो दही भले खाए हैं, पता नहीं क्या कुछ ऑर्डर पे बनवाया है आपने। सब्जी लेनी, खीर लेना, आगे आती है 1000 चाट गए 20 पापड़ गया ना 20 बकाया खिलाते वाला 20 के पापड़ ले आया है, 20 का बकाया वहाँ पे खड़ा कर दिया। चलो अल्लाह से खुश देता है ना। क्या देता है अल्लाह से? अल्लाह से क्या देता है? फुर्सत। फुर्सत तो वो होती है जब वो एक बार यार वीडियो में मैंने भी बोल दिया था तो उस पे कमेंट्स आ रहे थे। वो ऐसे बातों बातों में पता नहीं चलता बंदा बोल देता है, क्योंकि हमारे सराइकी में उस चीज़ को फुर्सत कहते हैं। मतलब जब पैसा बंदे के पास थोड़ा बहुत आ जाता है फुर्सत हो जाती है। वैसे तो उर्दू में होती है गुंजाइश, लेकिन हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं फुर्सत। फुर्सत उर्दू में वो होती है जब बंदे को टाइम मिलता है। तो वो थोड़ा बहुत जल्दी में जब बंदा बोल रहा होता है या दिमाग में नहीं होता कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, तो वो हो जाता है कभी कभी। जैसे अभी अमीना सरदार कह रही है। क्या कहा आपने? नहीं आपने बुरी बात। फुर्सत फुर्सत जी। दांत तो मिलते नहीं है ना इसलिए जी। सीधी हो जाओ, सीधी हो जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी अच्छा दुपट्टा पहन लिया है, अब सेहरा सुनाओ। सेहरा नहीं, शैम्पू अगर लेना है तो, शैम्पू नहीं लेना तो ना सुनाओ। नहीं आपको शैम्पू चाहिए? मेरी बात सुनो, 2 बोतल शैम्पू चाहिए? चलो फिर सेहरा सुनाओ। ये सेहरा है। मेरी दुनिया चले वे हजूर के आँखें जलो के नानी दी दूर दे। मेरी दुनिया जाले वे हजूर के मेरी तपैया। अभी देखना मैं कुछ बोलूँगा नहीं, पता नहीं क्या कुछ आ जाएगा बीच में। पत्थर देरा आमना जलालेदा देखाए जो लोग कहने निधि दूर दे। मेरी दुनिया जलवे हजूर के मथराते देरा बाक सिरा दी पत्थराते देरा आमना जलालेदा आँखें जलो कहने नीली दूर दे। मेरी दुनिया जलवे हजूर के। सुभान अल्लाह। पत्थराते देरा आमना जलाल दा देखाए जलो नी दूर दे। मेरी दुनिया जलवे हजूर के जी। वो फिर बार बार वही लाइन रिपीट हो रही है। बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस वो ऐसा नहीं कहते तड़ियां दा बिस्तर फिर वहाँ रख सिरांदी, ऐसा नहीं।
हाँ सिराना का बाल था जी। सुंदा मदनी बाहर अक्सरान दी हाँ वो दादी चन्ना जी आदि हाँ दादी चना जैसे कहती थी। वो देखें सामने अलिशबा ने भी अपना वो क्या बोलते हैं ये सूट शूट पहन लिया। इधर आओ चेक कराओ अलिशबा, सूट चेक कराओ ये चेक करें चूड़ियाँ भी। हाँ, ये सूट लिया था अलिशबा के लिए और ये देखें पहना हुआ है, क्या बात है ज़बरदस्त। ओके अब जाओ खेलो। ठीक है अमीना सरदार, नात बहुत ज़बरदस्त सुनाई है आपने जी। जोड़ी दो बातों को निकला। हाँ बादल अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन वो उधर से देखें आ रहे हैं बादल, वो उधर दूर से देखते हैं। फिर बारिश कब से आ नहीं रही, मैं कह रहा हूँ कि बारिश आए, बारिश आए तो कुछ मौसम ठीक हो। अमीना सरदार को चलो बारिश आएगी, अमीना सरदार को वो लोड के ले जाएगी। हाँ, नहीं बस। नहीं अल्लाह ताला जो है दुआ मांग मैं हमें हम से कहते नहीं वैसे चल कर शैम्पू की बस फिर से शैम्पू। अरे यार मर गयो से ये तो सारी जिंदगी ना जिंदगी ओ बस 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 हो गया। अल्लाह की दुआ कर हम अब चला गया तो तेरी दुआ पूरी थी ना। वैसे तो कहती हूँ मेरी अम्मी को जिंद होवे जिंद 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 जे सुखी रह जा। सुखी रहे ने जिंद जीवे सुखी रहे ने कर मेरा बोझा कर बोझ लग। ओ छोड़ दो दुपट्टा उतार रही हो। माशाल्लाह अयामी कन पैसे ये क्यों मैं उठा बात वो पैसे वो बात वही है इसलिए बात वो अम्मी बात अच्छी लग रही है वो क्योंकि आ रही है। पैसे हाँ You अरे know? ये कसम जे पे चार संदूक के रखी करे सारे संदूक के खुले सुन डेक्स दे पैसे निकल बस सारी संदूक पैसे दी चिल्ला दे मता कोई आवे तो चा बने। हाँ माशाल्लाह पहुंच गया हूँ मैं फिर अपने घर। पूरा का पूरा घर अब वाइट लग रहा है यार, ये चेक करें पूरा वाइट हाउस बना दिया है, आगे पीछे ऊपर नीचे सारा का सारा वाइट कलर कर दिया है, वाइट हाउस बना दिया है। बस आज कुछ थोड़ा बहुत वो क्या बोलते हैं शापर वगैरह कचरा शचरा हो रहा है, जैसा कि ये एक छोटा सा शापर पड़ा हुआ है, वो एक शापर पड़ा हुआ है छोटा सा, एक शापर ये पड़ा हुआ है। बस ये कुछ शापर वगैरह पड़े हुए हैं, इकट्ठे कर लें तो उसके बाद लेवल हो जाएगा बिल्कुल साफ़। बाकी तो आप लोगों को पता है हमारा घर साफ़ ही होता है, जहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ मिट्टी शिट्टी नज़र आने वाली नहीं है। ये काम वाम चलता रहता है ना, जिसकी वजह से थोड़ा कहीं से वाइट सीमेंट पड़ा हुआ होता है, कहीं से शापर पड़े हुए होते हैं, सामान वगैरह लेके आते हैं तो ऐसे ही फेंक देते हैं। मैंने सोचा था कि एक बड़े वाली बास्केट ले आऊँगा, वो जो है ना यहाँ पे सहन में कहीं पे रख देंगे, फिर जो भी रैपर वगैरह होते हैं बंदा उसमें डालता रहता है। फिर ये वो उधर पास में जहाँ पे वो देखें नेट लग रहा है, वो क्रिकेट वगैरह का नेट बना रहे हैं, उसके साथ ही वो सुथरा पंजाब वाला एक बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है, उसमें कचरा डाल के आएंगे, फिर वहाँ से वो ले जाते हैं। लेकिन अभी बस ले आएंगे फिर पैसे शैसे की बात आती है ना तो बंद हो जाती है। बाकी आप लोगों को चेक करवाता हूँ वो हमारा जो हो रहा था काम इधर, ये फिलिंग का, ये माशाल्लाह फ़ाइनल हो गया है। रात में मैंने आप लोगों को दिखाया था, बस ये जो लगा हुआ था ना इसको ही फिक्स किया था, पाइपों वगैरह की फिलिंग नहीं की थी। इतना ही होता है, बस ये फिल हो गया हुआ है, इसके बाद ऊपर ही शीट लगा देंगे तो ओके हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे फाइनल। उसके बाद था ये वाला, ये भी फाइनल हुआ पड़ा है, ये देखें। उसके बाद था ये भी हो गया यहाँ पे फाइनल। फिर आ गया इधर, ये भी फाइनल है यार। बाकी लास्ट वन भी फाइनल है, चेक करें, एंड हो गया। ये काम यहाँ पे फाइनल हो गया है। वो रंग वाला भाई आया था सुबह में, और कल रात में हमारे पास वो ख़त्म हो गया था प्लास्टिक पैलेस, जिसकी वजह से काम रुक गया था, नहीं तो रात में ही फाइनल हो जाता। फिर दोबारा अभी सुबह में आया था और प्लास्टिक पैलेस लेके फिर उसने ये काम फाइनल कर दिया। और दूसरा वो मसला मैं आप लोगों को बता रहा था कि यार मसला हो रहा है, पहले अगर हम लोग अपने कमरे के अंदर मार्बल लगवा देते हैं ना, सारी टाइलें लगवा देते हैं, इधर भी ड्रेसिंग में भी, उसके बाद वॉशरूम में भी, तो वो जो सीलिंग करने वाले आते हैं ना वो ऐसा स्टैंड मांगते हैं कि हमें स्टैंड दो ताकि हम खड़े होके ऊपर जो है ना सीलिंग करें। इतना फिर अच्छा कोई होता नहीं है कि ऊपर उठा के चीज़ें जो है ना फिर साइड पे करें, वो ऐसे ही घसीटते रहते हैं, जिसकी वजह से हम टाइल वगैरह न्यू लगवाएंगे वो इतनी ज़्यादा चिपकी हुई नहीं होगी, मजबूत भी नहीं होती है इतना टाइल। वो एक तो होती है छोटी पत्थर वाली, वो जो चाकोर होती है, उसकी एक अलग बात होती है। लेकिन मैंने जो टाइल ख़रीदी है ये महंगी भी है और
इसको सेफ भी काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ये टूट भी सकती थी। इसलिए मैंने मार्बल वाले को मना कर दिया। मैंने कहा आप अभी नहीं आना, सीलिंग वाले पहले आ जाएं, सीलिंग का अपना काम फाइनल कर लें। कमरे में भी करेंगे और दीवारों शिवारों पे भी करेंगे सब कुछ, और पे शीट वगैरह लगाएंगे। उसके बाद इधर भी करेंगे यहाँ पे, और उधर भी करेंगे। वो अपना काम एक बार फाइनल कर लें सीलिंग वाले। उसके बाद मैंने मार्बल वाले को कहा है कि आप फिर आना, फिर अपना काम जो है ना मार्बल वगैरह जो भी लगाना होगा इंशाल्लाह फिर आप बाद में लगाना। तो उसके साथ बात डन हो गई है। और सीलिंग वाले से भी मैंने बात की है। आज तो है 14 अगस्त और दूसरा जुम्मा भी है। कल इंशाल्लाह वो सामान भी ले आएंगे और उसके बाद अपना काम भी शुरू कर देंगे। सारा मतलब सिस्टम जो उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा था वो माशाल्लाह सेट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? ये पाकिस्तान आज़ाद करने वाले यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? खाना खाने आए हैं। ये आपके घर से खाने आए हैं? पाकिस्तान आज़ाद करने वाले चेक करना जी। ये सुबह का आया हुआ है। वो जो आती है ना वो रैलियाँ निकलती हैं, उनके साथ खाते इधर। अच्छा क्या आ गया जी। वसीम भी आया हुआ है भाई और फरहान भी है। ये जो है ना पाकिस्तान आज़ाद कराने वाले बंदे हैं। लूटने वाले के आज़ाद करा। उनकी मर्जी है, लूटे या सही है। हर किसी का यार वो होता है दिल, इंजॉय करना होता है। बस बच्चे होते हैं इंजॉय कर लेते हैं, बाकी रियलिटी किसी किसी को पता होती है कि क्या सीन है। फिर बस बच्चे होते हैं अपना हंसी मजाक हो जाता है, कुछ इंजॉय कर लेते हैं। हाँ मैंने कहा हम तो मजाक कर रहे हैं, बच्चों को तो ये इन चीज़ों की बहुत खुशी होती है। इंतज़ार होता है कि 14 अगस्त आएगी, ईद आएगी, किसी की शादी आ रही है और रमज़ान आ रहा है। ऐसे हर चीज़ का इंतज़ार होता है। इतने तक के 6 दिन स्कूल जाते हैं ना, 7वें दिन वो एतवार होता है, उसका बड़ा इंतज़ार होता है यार, कब एतवार आएगा। संडे का इंतजार होता है। ऐसे हफ्ते कभी छुट्टी होती है? वो तो अब शुरू हुई है ना, पहले सबसे पहले एतवार का। ये होता है एतवार वाले दिन जो है ना, फिर सुबह में उठना नहीं पड़ता, सुकून से सो जितना देर रात मर्जी। 1-2 बजे सोते हैं, सुबह तक 10-11 बजे तक पड़े रहते हैं। जी। बड़े ड्रामे बाजे नहीं। खाना नहीं खाना। खाना है ये वही है बेगन। सही है, चलें जी अभी बैठते हैं यहाँ पे, खाना वाना खाते हैं। उसके बाद जो रूटीन होगी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। ओके, माशाल्लाह खाना वाना खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है ना अभी बर्तन शर्तन भी अम्मी ने रख दिए हैं। ओके कर दिए? धुलाई शुलाई भी कर दिए या ऐसे ही जाके रख दिए हैं? ऐसे रख दिए पड़े हैं नलके में। नलके में धुलाई करना है अभी? मैंने कहा कुछ शाम के ठंडा टाइम हो जाएगा फिर। अभी क्योंकि देखें कितना धूप हो रही है, गर्मी हो रही होगी। जब भी फिर अम्मी ने कहा चलो थोड़ी देर जो है ना रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद शाम का काम शुरू करूँगी। ऐसे ही? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। सही। ये क्यों चारपाई धूप में डाली हुई है? इसके ऊपर वो थी वो कीड़ियाँ। कीड़ियाँ? हाँ, जब मैंने छंडका है फिर भी नहीं उतरी, फिर मैंने धूप पे रख दिया। हाँ यार वो जब ये वाला मौसम आता है ना, पहले तो हम लोग बैठे हुए थे उधर, अभी ये जैसे क्या बोलते हैं आसपास वो फसलें शसलें लगाते हैं, वो वाली ज़मीनें हैं, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। वो कपड़े काटने वाले कीड़े आ रहे होते हैं और कीड़ियाँ आ रही होती हैं, उसके बाद छिपकलियाँ आ रही होती हैं, मच्छर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें आती हैं क्योंकि आसपास इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, सिर्फ हमारे घर हैं और फसलें शसलें लगाते हैं, तो इन चीज़ों में से वो आ जाती हैं। ऐसे ही। हाँ जी बिल्कुल। और ये इसी मंथ में ये जो चल रहा है, क्या इसको बोलते हैं? वे वो करते हैं ना क्या, वो चावलों की फसल उगाते हैं, फिर चारों तरफ देखे बहुत सारा पानी लगाते हैं, फिर वो लगाते हैं, जैसे पानी लगाते हैं तो ये टिड्डे होते हैं, कीड़ियाँ, जो चीज़ें सारे बाहर जानवर निकलती शानवर आ हैं। जाते हैं इधर, मक्खियाँ शक्खियाँ हर चीज़ आ जाती। वो पहले तो हमारे घर में मेंढक नहीं होते, वो भी नहीं आते थे बिल्कुल। आजकल जैसे रात होती है ना, बहुत सारे मेंढक ऐसे फर्श में घूम रहे होते हैं, सुबह होती है गायब हो जाते हैं। मेंढक भी बहुत सारे आए हुए होते हैं घर में। इतना बड़ी आवाज़ करते हैं करा करा की, हम कहते हैं जैसे इधर आए हुए हैं घर में। आस पास उधर ज़मीनों में होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन घर में छोटे आते हैं और वो बड़े वाले भी होते हैं।
स्कूटी भी चार्ज पे लगी हुई है, पता नहीं कितनी चार्ज हुई है, 40। ये हो गया 0, 20, 40, 60, 80 और 100। अभी 40 हुई है, अभी नहीं जाएगी ऊपर क्योंकि अभी इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी में ये नहीं होती, सुबह सुबह में लगाए ना जल्दी जल्दी चार्ज हो जाती है, गर्मी में बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे अभी रुकी रहेगी, थोड़ा ठंडा टाइम होगा फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर फुल हो जाएगी। फिर कब से इसको चार्ज भी नहीं किया, ऐसे चलाते रहते हैं, बिल्कुल जब ख़त्म हो जाती है तब चार्ज पे लगाता है फरहान। मैंने कहा थोड़ी देर रोज़ लगा लिया करो, फिर वो ख़त्म नहीं होगी। फिर 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन भी नहीं लगाते। जब ख़त्म हो जाती है फिर इसको चार्ज होने में पूरा दिन लग जाता है। बिल्कुल। वो चाचू सईद आए हुए थे सुबह, चले गए? हाँ वो चले गए। आप तो इतना वो नींद पे थे ना, उधर पहले उठे, दरवाज़ा खोला, वो आए थे इधर, फिर आप अंदर सो गए। बिल्कुल। वो मौसम भी आया था और दुआ भी साथ थी। वो आपके ऊपर वो बेड पे चढ़ के फिर आपको भाकल पा रही उठा रही थी, ऊपर बैठी थी आप, फिर भी आपको पता नहीं है। कहती है शानू मामू को गला पा के आती है जी। फिर वो आप उठे नहीं, फिर कहती है अब वो नहीं उठता, कहते हैं आ जाए फिर चले। हाँ सुबह सुबह में वो वापस आए थे ना, तो उस टाइम मैं ऐसे सो रहा था, मुझे आवाज़ आई है, नींद थी लेकिन आवाज़ आई है जैसे दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। तो फिर मैं उठा हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला है, देखा चाचू सईद थे, फिर उनसे मिला हूँ, बात की है थोड़ी देर। उसके बाद फिर रात में काफ़ी लेट सोता हूँ ना आजकल, इसलिए उधर जाके लेट गया कमरे में, तो उधर नींद आ गई। फिर बात का नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया, वही मैं पूछ रहा था, आए हुए थे पता नहीं कहाँ चले गए। फिर बेटा आया था लेने, फिर वो फरहान को ले गया था सईद भाई उधर चौक पे। वो कोई बच्चों के वो बाजे शाजे लेने थे। अच्छा। वो लेके आए, फिर मौसम 10-20 मिनट हो गया उसको आए हुए। फिर इधर से चाय पाते के साथ नाश्ता करके चले गए। और उनका काम फाइनल हो गया? हाँ वो फाइनल करके चला गया। अभी दोबारा नहीं आएगा बस? नहीं, हाँ बस हो गया। अच्छा। अभी उसकी सफाई वगैरह करनी है, मैंने कहा कुछ ठंडा मौसम हो ना, शाम में फिर करेंगे इंशाल्लाह। सफाई नीचे भी करनी है और ऊपर छत के ऊपर भी सारा वो जाला जैसे ये अच्छी तरह, आज का दिन है, अच्छी तरह सफाई कर लेते हैं छत की, क्योंकि सीलिंग हो जाएगी तो फिर वो क्या बोलते हैं, आप लोग परेशान हो रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा, सारा जो है ना दूसरा काम भी बिखेर दिया है ये मार्बल वाला, और वो भी तो कैसे, वो मैंने मार्बल वाले को मना कर दिया है, वो कह रहा है मैं सोमवार को आऊँगा और कल ये सीलिंग वाले आ जाएंगे, सामान भी ले आएंगे खुद भी, तकरीबन एतवार तक ये ख़त्म कर देंगे अपना काम, फिर सोमवार से जो है ना ये मार्बल का शुरू हो जाएगा। हाँ वही मैं ये कह रही थी, मैंने कहा पहले ऊपर वाला हो जाएगा ना, फिर नीचे वाला होगा तो वो ज़्यादा जो है ना वो नहीं होगा। शुरू पहले अभी लगाएंगे, वो कुछ दिन हर चीज़ जो है ना वो खुश्क होती है फिर चिपकती। बिल्कुल। वो हम लगवा के ताज़ा फिर सिलक वाले कोई चीज़ ऐसे खींचते ऐसे, फिर बिल्कुल मसला बन जाता ऐसे। इसलिए हमने कहा है ऊपर वाला हो जाएगा फिर नीचे वाला। वो तो कोई नहीं, इन्होंने कहा है हम 3 दिन लगाएंगे, फिर बाद में सीलिंग करवा ले। सीलिंग वाले ने कहा है मैं 2 दिन लगाऊंगा बाद में। वो सीलिंग वाला भी आ रहा था हफ्ते को, और ये मार्बल वाला भी आ रहा था, तो बीच में मसला बन जाता, उसका काम भी रुक जाता उसका भी, इसलिए फिर मार्बल वाले को मना कर दिया और क्या बोलते हैं दूसरे को बुला लिया हफ्ते वाले, कल इंशाल्लाह आ जाएगा वो। इंशाल्लाह दोनों काम 1 हफ्ते में हो जाएंगे। इतने नहीं होते, ये जल्दी जल्दी हो जाते हैं। खर्चा तो होता है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है इन पे, लेकिन काम इतने ज़्यादा नहीं होते, जल्दी जल्दी हो जाते होते हैं। ये जो है ना ये मजदूरी भी इतना ज़्यादा नहीं है, सामान महंगा है, इसका ज़्यादा पैसा लगेगा। ये जो टाइल रखी हुई है सामने ये वाली, ये कमरे में लगानी है, ये इसमें 2-3 तरह की टाइलें आती हैं। एक पत्थर वाली होती है वो सस्ती मिलती है, ये चीनी वाली जो होती है ये महंगी मिलती है। ये है भी वो क्या बोलते हैं थोड़ी टूट जाएगी अगर कुछ लगा तो गई। चीनी वाली आपने क्यों ली है? ये इसके बड़े पीसेस होते हैं ना, लेवल वगैरह का मसला नहीं बनता। पत्थर वाली होती है ना वो मजबूत होती है, मजबूत भी होती है, 3-4
4 साल 5 साल बाद अगर मैली शैली भी हो जाती है ज्यादा तो रगड़ाई भी करवा लेते हैं। चमक जाती है। लेकिन इसके ऊपर रगड़ाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसी होती है वैसी ही रहती है, कलर शलर की गारंटी है। और दूसरा ये नॉर्मल होती है, मेन चीज़ जो मैंने देख के ली है ये नॉर्मल सी होती है, इसमें और कोई डिज़ाइन शिज़ाइन नहीं होते। जो वो दूसरी होती है उसमें बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं, ओवर हो जाती है वो फिर। और ऐसे क्या बोलते हैं उसकी वो झरियाँ वगैरह भी कुछ ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से मिट्टी शिट्टी। ये बड़ी टाइल होती है, इस पर इतना टाइम भी नहीं लगता और मुझे मतलब ठीक लगी है, ज़बरदस्त है। थोड़ी महंगी तो है लेकिन ठीक है, इसलिए ख़रीदी है मैंने। नॉर्मल डिज़ाइन है ना, इसके ऊपर इतना वो नहीं है, कलर शलर जैसे होता है। आपने देखा होगा कमरों में लगी हुई होती है। मैंने नहीं देखी? इधर मामा असलम की नहीं देखी? वो किधर मार्बल लगी हुई है? लगी हुई है, नहीं लगी हुई मामा असलम के घर मार्बल, ये जो इधर है। मुझे याद नहीं। जी हाँ, कमरों में और बरामदे में हाँ। लगी हुई। टीवी लॉन्च में और कमरों में लगी हुई है, वो वही लगी हुई है छोटी। सही है, 10 जो आ गई है बस ठीक है। इतना भी हो जाए वो भी हमारे लिए बहुत है। बहुत है बिल्कुल। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे होगा आप लोगों को बताएंगे। अम्मी को भी बता दिया, अब्बू को भी बता दिया। वो जो आप लोगों को टेंशन हो रही थी ना वो क्लियर हो गई है। पहले अब वही काम होगा, दूसरा सीलिंग वाला, उसके बाद फिर ये मार्बल वाला होगा। और अम्मी को एक वो इशू हो रहा था कल कि ये यार क्या वो सीलिंग अपनी करेंगे और इलेक्ट्रीशियन उसमें क्या करने आएगा, वो अपने कौन से पॉइंट निकालेंगे सीलिंग वाले। वो भी कल बैठ के अम्मी को तकरीबन आधा घंटा समझाया है, फिर जाके अम्मी को समझ आई है। नहीं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा सीलिंग वाला दूसरा बिजली वाला आएगा वो वायरिंग करके चला जाएगा, फिर सीलिंग वाले अपना काम करते रहेंगे। बिल्कुल। वो आपने कहा नहीं, वो जहाँ जहाँ कोई काम करना होगा वो बताएंगे। वो कौन सा इधर बैठा रहेगा, वो उनकी मर्जी है, उसको कहेंगे। यही तो बात है, इसलिए तो सीलिंग वाले अपना इलेक्ट्रीशियन साथ लेके आते हैं। ये नहीं है उनके साथ होता है, नहीं, वो लेके आते हैं और उससे पूछते हैं कि पूरा दिन अगर आप हमारे साथ रहो तो चलो, नहीं रहना तो फिर ना चलो, हम कोई और बुला लेते हैं। मुझे भी उसने कहा था अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन है कोई ऐसा जो पूरा दिन हमारे साथ रहे तो आप बुला लो, नहीं तो फिर हम अपना लेके आएंगे। वो ये होता है क्योंकि सीलिंग के अंदर लाइटें वगैरह लगती हैं, जिस तरह का डिज़ाइन होता है अलग अलग डिज़ाइन होते हैं हर सीलिंग में। फिर वो लाइटों के जो कनेक्शन निकालते हैं सीलिंग वाले, वो इलेक्ट्रीशियन फिर सेट करता है। ऐसे वो इलेक्ट्रीशियन पहले अपने पॉइंट वगैरह निकाल के चला जाए और लाइटें वहाँ पे ना एडजस्ट हो रही हों, फिर कैसे करेंगे? ये सोचने वाली बात है, आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी। चलो सही है, फिर उसको बोला है इधर है बिजली वाला। हाँ, मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा बाकी सारे मैंने वो पाइप वगैरह लगवा दिए हैं, अंडरग्राउंड सब कुछ करवा दिए, बाकी तारें शारें लगानी है और ऊपर बटन शटन ये साकटें वगैरह लगानी है, बाकी तो हुआ पड़ा है। वो जब सीलिंग करने के लिए आएगा उससे तकरीबन 1 घंटा पहले इलेक्ट्रीशियन को बुला लेंगे, वो अपना तारें शारें लगा के ये साकटें वगैरह लगा देगा, उसके बाद सीलिंग का काम शुरू करेंगे क्योंकि ऊपर सारी वायरिंग होगी छत में। सही है। पता नहीं वो फिर किस टाइम को आएगा, देखेंगे इंशाल्लाह जो भी होगा। बाकी व्लॉग यहाँ पे हम लोग करने लगे एंड, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह फिर शाम वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।